एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, अभी तक हमने भंग आंदोलन और बिहार स्वदेशी आंदोलन का बिहार में प्रभाव कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं प्रारंभिक कांग्रेस अधिवेशन और बिहार। ठीक है, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब होती है? 1908 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? पटना में। इसके अध्यक्ष कौन है? सैयद हसन इमाम। इसके अध्यक्ष कौन है? देखिए, अब इसके अध्यक्ष जो है सैयद हसन इमाम है। उपाध्यक्ष में मजरूल हक, सरफराज हुसैन खां, राय परमेश्वर नारायण, मेहता बहादुर और बाबू कृष्ण सहाय। और कोषाध्यक्ष में कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। सचिव कौन है? नजमुल होदा, दीप नारायण सिंह, परमेश्वर लाल। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ा नाम टफ लग रहा है, बट क्या है कि इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये थोड़ा ना एक दो बार जब करेंगे तो ये याद हो जाता है। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है वो पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 के आरंभिक दिनों में संपन्न हुआ। और दूसरा सम्मेलन जो है वो भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा सम्मेलन दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ। देखिए, ये सब क्वेश्चन आया था जब हम इम्तियाज अहमद कर रहे थे, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको हम बारी बारी से फिर से करते हैं, क्योंकि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, देखिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब होती है? 1908 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सैयद हसन इमाम। और उपाध्यक्ष कौन है? तो मजरूल हक, नवाब सरफराज हुसैन खां, राय परमेश्वर नारायण मेहता, बाबू कृष्ण सहाय। ठीक है, देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं भी है तो बस एक ये आपको ओवरऑल यदि ऑप्शन देगा, पढ़े हैं सुने हैं तो आप बना सकते हैं। अध्यक्ष जो है सैयद हसन इमाम, ये याद रखिएगा। और इसी के कोषाध्यक्ष में सच्चिदानंद सिन्हा है। इन्होंने ही अभी पढ़े थे ना कि बिहार के लिए पहली बार आवाज़ उठाए थे। सचिव में सैयद नजमुल होदा, दीप नारायण सिंह, परमेश्वर लाल। ये दो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, इसलिए मैं इसका अलग कलर पेन यूज़ कर रही हूँ। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में होता है, जिसकी अध्यक्ष रहते हैं सर अली इमाम 1908 में। और दूसरा अधिवेशन जो है भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में होता है। दूसरा सम्मेलन किनके प्रयास से होता है? दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से। अगला देखिए, अब पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटना में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? बिहार के ऐतिहासिक भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले कब हुआ था? तो पटना में। अगला है कि बिहार का ऐतिहासिक भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 में आयोजित है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो R.N. माधोलकर। ठीक है, R.N. माधोलकर, राय बहादुर R.N. माधोलकर। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राय बहादुर R.N. माधोलकर। इस अधिवेशन में स्वागत कारणी के अध्यक्ष, ठीक है, स्वागत कारणी के अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। सचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें महासचिव भी थे यही। और संयुक्त सचिव थे नंदन सहाय। दोस्तों देखिए, ये सब याद रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछ देगा जगह, तो आप पटना में बताइएगा कहाँ है? 1912 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राय बहादुर R.N. माधोलकर। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, R.N. माधोलकर। इसके अलावा स्वागत कारणी के अध्यक्ष कौन है? तो मजरूल हक। पटना में मजरूल हक के नाम पर एक स्टेडियम भी है।
सचिव कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा है, जिन्होंने बिहार के लिए अलग राज्य के मांग के लिए आवाज़ उठाया था। सचिव जो है सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों मिलकर बिहार के लिए अलग राज्य की मांग के लिए सबसे प्रथम बार आवाज़ उठाई। ये सचिव महासचिव है, महासचिव है। और संयुक्त सचिव कौन है? नंदन सहाय। तो इनका भी नाम याद रखिए, नंदन सहाय का। अगला देखिए फ्रेंड, 1912 में पटना को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया था। ये देखिए बहुत अच्छे से, मैं उस चैप्टर में जब बिहार की स्थापना है तो इसी भी जस्ट ऊपर मैंने बताया था, और कुछ अपनी जो मैं इम्तियाज़ अहमद में कराई थी, दोनों मिला के अभी मैं अच्छे से, तो वो प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1917 में। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? आप कमेंट कीजिए, ये भी बताया हुआ है। अगला देखिए, होम रूल आंदोलन का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया होम रूल आंदोलन से बिहार सहित भारत के विभिन्न भाग प्रभावित हुए थे। देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों का होम रूल चल रहा था। तो भारत का जब विभिन्न भाग प्रभावित हो रहा था तो अपना बिहार भी प्रभावित हुआ था। ठीक है, और हमें यहाँ बिहार के संदर्भ में ही पढ़ना है। पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 में आयोजित एक सभा में होम रूल लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। और उपाध्यक्ष थे खा बहादुर, सरफराज हुसैन खा और राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये तो आपको याद रहेगा। पटना के बांकीपुर में और 16 दिसंबर 1916 को। अध्यक्ष इसके हैं मजरूल हक और उपाध्यक्ष हैं खान बहादुर सरफराज हुसैन खा, खान बहादुर सरफराज हुसैन खा और राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। खान बहादुर सरफराज हुसैन खा और राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। इसके सचिव कौन है? तो चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। सचिव कौन है? तो चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। श्रीमती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल 1918 को पटना आई थी। बहुत VVI क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा सकता है कि श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो 18 अप्रैल 1918 को। एक बार देखिए फिर से इसको हम लोग रिकॉल करते हैं, ताकि ज़्यादा बार सुने तो आप ज़्यादा बार याद रहे। श्रीमती एनी बेसेंट और जब बाल गंगाधर तिलक का होम रूल चल रहा था, तो जैसे ऑल इंडिया में इसका प्रभाव हो रहा था, तो हमारे बिहार पे भी इसका बिहार का भी कुछ भाग प्रभावित हुआ था। अब देखिए, पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग स्थापित किया गया था। कब? पटना में कब किया गया था? पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक थे। और उपाध्यक्ष कौन है? तो खान बहादुर सरफराज हुसैन और राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ठीक है, अध्यक्ष मजरूल हक, ये इम्पोर्टेंट है। उपाध्यक्ष याद रखिए सरफराज हुसैन खा और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। सरफराज हुसैन खा और नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खा और नारायण सिन्हा, इसे याद आप कर लीजिए। ठीक है, सरफराज हुसैन और नारायण सिन्हा। सचिव कौन है? तो चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। ठीक है, चंद्रवंशी सहाय, देखिए से है। ठीक है, उपाध्यक्ष सरफराज सहाय और यहाँ पे नारायण और सचिव में भी नारायण। तो इसीलिए देखिए अब याद करना पड़ेगा, इसमें पूर्णेंदु नारायण सिन्हा है और सचिव में वैद्यनाथ। एनी बेसेंट कब आई थी? तो 18 अप्रैल 1918। यहाँ 18 है, शुरू में भी 18 होगा। अगला है दोस्तों चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। फिर इस तरह तो देखिए वीडियो तो पूरा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक एक टॉपिक एक एक वीडियो छोटे छोटे में बताती हूँ। ठीक है ना? ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।